नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जितनी भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, साथ ही साथ एसईबीसी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, इन सभी के लिए अब हायर एजुकेशन फ्री कर दी गई है, यानी कि उच्च शिक्षा अब ये महिलाएं फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये बात ज़रूर मेंशन करना कि जो जनरल कैटेगरी है उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है, सिर्फ जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो अब वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ें, किसी भी बड़ी हायर एजुकेशन में जाकर के पढ़ें, उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी और ये बहुत ही अच्छा फैसला है मेरे अकॉर्डिंग। आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज के टॉपिक और देखेंगे इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक सूचना है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए, यूपीएससी और पीसीएस पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें आपको ये सारे कोर्सेज उपलब्ध होंगे। ये ऑफर आपका 5 से 12 जुलाई तक वैलिड होने वाला है। तो जो भी बच्चे इसमें एनरोल कराना चाहते हैं जल्द से जल्द करवा सकते हैं। देख लेते हैं न्यूज। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये फैसला है, एकनाथ शिंदे का ये फैसला है। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट अनाउंसेस फ्री हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स फ्रॉम ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी और ओबीसी सेगमेंट। जो भी गर्ल्स इस सेगमेंट से आती हैं उनके लिए हायर एजुकेशन अब महाराष्ट्र में फ्री है पूरी तरह से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ जनरल वाले बच्चे कहेंगे कि हमारा क्या होगा, ऑफ कोर्स है कि नहीं। मैं भी जनरल से आती हूँ, ऐसा नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई अच्छा फैसला है कि किसी एक वर्ग की महिलाएं जो वाकई पिछड़े हैं, अभी आप देखोगे ना बहुत सारे गांवों में जाकर के, तो वहां पर भी जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं या तो उनकी जल्दी शादी करा दी जाती है, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है अच्छे से घर से काम, उनको बस सिर्फ घर के काम और सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाई जाती है बस, और फाइनली उनकी शादी कर दी जाती। तो अब ये अच्छा हुआ एक कि महाराष्ट्र की अब ये जो महिलाएं हैं जो काफ़ी पिछड़े वर्ग से जुड़ी हुई होंगी या फिर पिछड़े जो फैमिली है उनसे जुड़ी हुई होंगी, तो अब फाइनली वो फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा तो एटलीस्ट पा सकती हैं, और जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, जो हमारे भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की थी कि आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एसईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की लड़कियों को मुफ्त उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस पहल का जो उद्देश्य है वो एकनाथ शिंदे बताते हैं कि हम महिलाओं को शिक्षा में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने एक बैठक करी थी, एकनाथ शिंदे ने एक बैठक बुलाई थी और इसी बैठक में उन्होंने ये फैसला लिया था। उन्होंने कहा है अब महिलाएं ये क्या होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, जो शिक्षा अच्छी प्राप्त करेंगी तभी। ठीक, आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से ये आपकी योजना शुरू हो जाएगी, लागू हो जाएगी, और इस योजना पर जो सरकार है वो 906 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके तहत सरकारी प्रस्ताव के अनुसार अनाथ जो छात्र हैं यानी कि जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं, अब वो चाहे जनरल के हों, चाहे वो एससी के हों, चाहे एसटी के हों, उनको भी यहाँ पर फायदा दिया जा रहा है। और इसके तहत ट्यूशन और जो परीक्षा शुल्क है उसको माफ कर दिया जा रहा है। परीक्षा शुल्क अब क्या है, जैसे फॉर्म्स फिल किए जाते हैं ना उसके लिए, तो वहां पर ये सारी चीजें उनसे नहीं ली जाएंगी, और जो उनकी जो ट्यूशन फी होगी वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उनसे कोई ट्यूशन फी भी नहीं ले सकता है। ठीक है, इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा आपकी शामिल होगी जहां पर इनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ये कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो महिलाएं हैं उनको तकनीकी शिक्षा, जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा है वहां पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगी। चिकित्सा में, फार्मेसी में, कृषि में, पशुपालन में, मत्स्य पालन में, डेयरी विकास जैसे जो पाठ्यक्रम हैं उन सभी में इनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी। किसको मिलेगा लाभ, तो यहाँ पर एक मापदंड दिया गया है। जो पात्रता मापदंड है वो ये है, सबसे पहले वो जो छात्रा है वो आनी चाहिए ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी और ओबी श्रेणी से। दूसरा ये है कि उनकी जो सालाना आय है वो 8 लाख रुपए या उससे भी कम हो, वार्षिक जो उनकी आय है, तभी ये लोग क्या होंगे, इसके लिए पात्र होंगे। नए प्रवेश लेने वाले और अपनी डिग्री प्राप्त करने वाले जो मौजूदा छात्र यानी कि जो उस सत्र में पढ़ रहे होंगे और जो नए एडमिशन लेने जाएंगे, दोनों इस जो योजना है इसका लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों को ही इससे वंचित नहीं किया जाएगा। जो सेशन में है, नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है आपका, पढ़ाई कर रहे हो आप तो आपको फीस नहीं
देनी है। जहां तक आपने दे दी दैट इज ओके, उससे आगे आपको फीस नहीं देनी है। और जो नए बच्चे एडमिशन लेने जाएंगे नए क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए, उनको भी फीस नहीं देनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। सरकारी सहायता प्राप्त निजी, अर्थ सहायता प्राप्त निजी और गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों के साथ साथ पॉलिटेक्निक, स्वायत्त सरकारी विश्वविद्यालयों और मुफ्त विश्वविद्यालयों में केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से जितने भी मान्यता प्राप्त आपके व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, इसमें आवेदन करने वाली छात्राओं को इस पहल से लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है। हालांकि निजी स्वायत्त विश्वविद्यालयों व स्व-वित्तीय पोषित विश्वविद्यालयों के छात्र और प्रबंधन तथा संस्थागत कोटा के माध्यम से दाखिला लेने वाले छात्र इस योजना के लिए जो पात्र हैं वो नहीं होंगे, कि यानी वो कि मतलब स्वायत्त विश्वविद्यालय में जा रहे हैं जो प्राइवेट कॉलेज है, अपनी इच्छा से यदि वो जा रहे हैं किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो उनके लिए नहीं है। जितने भी सरकारी कॉलेज हैं यहाँ पर, जितने भी वहां पर सरकारी कॉलेज मौजूद होंगे उनके लिए है। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन ले रहे हो जाकर के, तो वहां पर यह व्यवस्था नहीं है। सरकारी कॉलेज में ले रहे हो जाकर, तो वहां पर आपके लिए शिक्षा फ्री होगी। प्राइवेट कॉलेज का सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है, ये यहां पर बात कही गई है। साथ ही साथ अन्य योजनाएं भी वहां की गवर्नमेंट जो है चला रही है महिलाओं के लिए। बात करते हैं, सबसे पहले है अन्नपूर्णा योजना। इसमें महिलाओं को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। दूसरी है मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना। इसके तहत जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उसका सर्टिफिकेशन इनको दिया जाएगा, कंप्यूटर सिखाया जाएगा, सिलाई कढ़ाई बुनाई और जो प्रोग्राम्स हैं वो इनको सिखाए जाएंगे। मुख्यमंत्री कृषि पंप योजना, पंप लगवाया जाएगा वहां पर घरों में, इनके खेतों में। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, इसके तहत 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए का मासिक भत्ता प्रदान किया जा रहा है और महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा को की जो व्यापक योजना है वो इसमें शामिल की गई है। तो ये सारे जो कार्यक्रम हैं, ये जो आपकी महाराष्ट्र सरकार है वो चला रही है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी योजना है जो यहाँ पर चलाई गई है। स्पेशली शिक्षा से जुड़ी हुई योजना जो है ये वाकई बहुत तारीफे काबिल है और इसको पूरे भारत में कहीं ना कहीं लागू जरूर करना चाहिए। तो ये आपकी क्या राय है इस पर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सही है या गलत है, इससे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या वर्गों में असमानता उत्पन्न हो सकती है असमानता को खत्म करते करते। ठीक, तो मैं इस पर आप सभी के मत जरूर जानना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।